Audio Jungle। राजभर इंडिया फास्ट न्यूज़ के साथ में आइए आपको दिखाते हैं राजधानी लखनऊ के अंबेडकर मैदान में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर आज बाबा साहब अंबेडकर जी का पुण्यतिथि मनाई गई। इसी को लेकर बहुत से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। यहाँ पर बहन जी मायावती जी भी आई और उन्होंने भी फूल माला चढ़ाकर उन्होंने उसको अर्पण किया। और भी बहुत से लोग यहाँ पर आए, बच्चे और बूढ़े और जवान, उनके माता पिता, बहुत से लोग आए और गए। यहाँ पर देखिए, मैं कैमरामैन से दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ का दिखाइए बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को, और उसी सब को लेकर यहाँ पर बहुत लोगों ने माला अर्पण किया और अपनी स्थिति जो भी है उसके बारे में उन्होंने बताया। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमन कुमार गौतम। कहाँ से आए हुए हैं? कानपुर नगर से। आप यहाँ पर आए थे भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर माला अर्पण श्रद्धा करने। सुमन अर्पित करने। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? बाबा साहब ने देखिए, मतलब कि आज तो वैसे पूरे देशवासियों के लिए दुखद का दिन है आज, पहली बात। लेकिन बाबा साहब जाते जाते हमें भारत का संविधान दे गए, जिसके आधार पर हर वर्ग की जाति, विशेष समुदाय, मतलब कि सभी समुदाय के लिए और सभी धर्मनिरपेक्ष के तौर पर हमें भारतीय संविधान दे गए, जिसमें कि मानव को सारे एक समान अधिकार दिए गए हैं। किसी को भी छोटा बड़ा किसी भी एक तराजू में नहीं तौला गया है, सभी को बराबर का अधिकार दिए गए हैं बाबा साहब। बहुत से लोग इसकी बात कर रहे हैं कि जातिवाद को लेकर, ऐसा तो आपको नहीं नज़र आ रहा है कि जातिवाद को लेकर आदमी बहुत सी भ्रष्टाचार फैला रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया क्या नहीं किया, इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा। बाबा साहब जी को ले करके मैं, देखिए बुरा मत मानिएगा, क्योंकि देखिए ऐसी वर्ग में विशेषकर एक मतलब कि कुछ समुदायों ने इनके मतलब कि बाबा साहब को ज़्यादा माना है, पढ़ा है क्योंकि तभी माना है। क्योंकि जो पढ़ाई है ये क्या है कि छोटे बच्चे जैसे होते हैं, तो उन लोगों को स्कूली शिक्षा में बाबा साहब का उतना साहित्य नहीं दिया गया है। तो ये हम ये आपके ये चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि बच्चों के स्तर में बाबा साहब जी को ले करके जीवनी, मतलब कि इनका साहित्य और ज़्यादा प्रकाशित किया जाए, इन और गहराइयों में बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं तो इनकी चीज़ें और समझ नहीं पाते हैं। मतलब कि जो भी बच्चों जैसे कि दलित समुदाय से जो भी व्यक्ति होते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं उन्होंने इसको लिखा है, रचयिता हैं ये। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब संविधान के बारे में। जी बिल्कुल, रचयिता हैं। देखिए, संविधान सभा जब आयोजित हो रही थी तो उस समय क्या हुआ कि पूरे भारत में जो संविधान कमेटी बनी हुई थी, तो भारत में बाबा साहब जी से ज़्यादा पढ़े लिखे कोई नहीं मिले। आखिरी में चुनना बाबा साहब को ही पड़ा, जिसके कारण और बाबा साहब को चुनने से सभी समुदायों की, सभी धर्मों की, मतलब कि एक बराबर तराजू में रखा गया है। अगर बाबा साहब जी ना होते तो कोई भी किसी भी चीज़ का अधिकार, समानता का अधिकार नहीं मिल सकता था किसी को। आइए, एक साथ में मेरे साथ एक महिला हैं जो एडवोकेट हैं, आइए इनसे ही बात करना चाहते हैं। आप अपना पूरा नाम बताइएगा और इस संविधान के बारे में बताइए। एडवोकेट किरण लता गौतम बोल रही हूँ मैं। और बाबा साहब ने संविधान सभी वर्गों के लिए लिखा हुआ है, ख़ास तौर पे ये नहीं है कि हाँ हमारा है या हमारा है, ये बराबर सभी का अधिकार है संविधान के ऊपर। और जो बाबा साहब ने संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं, सभी के लिए हैं, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। और बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल लाए हैं, हमारी महिलाओं के लिए ज़बरदस्त सभी अधिकार दिए, क्योंकि आजकल के समय को देखते हुए कि हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जो घर गृहस्थी संभालती थी चार दीवारी के अंदर ना वो करके, वो आज शिक्षित हो रही हैं। बाबा साहब की वजह से अच्छे अच्छे घर में रह रही हैं, अच्छे कपड़े पहन रही हैं, IAS बन रही हैं, PCS बन रही हैं, हर एक पद पे वो अपने सत्ता हासिल कर रही हैं। और यहाँ बहन मायावती जी भी यहाँ पर आई थी, फूल अर्पण करके गई हैं, सब कुछ करके गई हैं। यहाँ पर कौन कौन मुख्य अतिथि और आए थे, उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? उतनी समय तो देखिए हम पहुंच नहीं पाए, थोड़ा सा लेट हो गए थे, हमारी गाड़ी समय से नहीं पहुंच पाई और थोड़ा ट्रैफिक में हम जाम में फंस गए थे तो लेट पहुंचे थे।
ठीक है। लेट पहुंची लेकिन कुछ तो जानकारी होगी, कोई कौन कौन आया था? हाँ, हमारे जो हम कानपुर नगर के जो कृष्णा नगर के बबलू भैया हैं, बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं, जो क्योंकि वार्ड नंबर 24 से कृष्णा नगर से पार्षद के प्रत्याशी भी हैं, भावी प्रत्याशी भी हैं हम, ठीक है। तो जितनी जो है सभी लोग पहुँचे थे, सारे पदाधिकारी भी हमारे साथ थे। तो यहाँ पर माल्यार्पण किया, हम लोग ने पुष्पांजलि दी, ठीक है। बाबा साहब जाते जाते हमें एक रास्ता दे गए, बौद्ध धर्म का रास्ता, मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अगर हमारा जो मत है, अगर इस धर्म को, मतलब कि बौद्ध धर्म नहीं है, एक धम्म है। धम्म का मतलब ये होता है कि हम उसकी नहीं पूजा अर्चना ये सारी चीज़ें नहीं आती, बस उनकी जो भी विचार हैं, उसके विचारों को बस आपको पालन करना। वो किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, वो सभी धर्मों के लिए है, बौद्ध धर्म। क्योंकि बाबा साहब ने नमस्कार, मैं कमल राजभर। आइए, मैंने आपको सारे नज़ारे यहाँ के तो दिखाई दिए हैं। बाबा साहब